हेलो एवरीवन, मैं प्रभात कुमार सेतु एस्पिरेंट्स लाइव में आप लोगों का वेलकम करता हूं। एक बहुत ग्रेट न्यूज, एक बहुत ग्रेट वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट रिमूव करने का 2019 में यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, वो गलत नहीं था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कहती है कि देयर शुड नॉट बी अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्पेशल स्टेट, है ना। आप अपना एक अलग संविधान भारत के अंदर नहीं बना सकते हैं। सबको एक संविधान के नीचे, संविधान के रिस्पेक्ट करते हुए काम करना पड़ेगा। और यह बात कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यह कहा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट रिमूव करने का सरकार का निर्णय, केंद्र सरकार का निर्णय बिल्कुल सही था। और इसमें देखिए, इससे बड़ी बात क्या कहते हैं, देखिए जितनी बातें आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात केवल उतनी नहीं है, बात इससे थोड़ी सी और ज्यादा है। आप अगर गहराई में जाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को सुनाने के साथ साथ कई ऐसी बातें और बताती है जो कि शायद आप लोगों को जान लेनी चाहिए अगर आप जो है वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या भारत के एक आम नागरिक होने के पर भी आपको यह सूचना रखनी चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उसने कहा कि भाई ज्यादातर लोगों ने जो मैं सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से यह बता दूं कि लगभग इस निर्णय के बाद, यानी 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लगभग 23 पेटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट में। ओके, तब क्या होता है, लगभग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें शामिल होते हैं सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, और साथ में होते हैं 4 और जजेस। टोटल 5 लोगों की एक बेंच तैयार होती है। और वो बेंच जो है वो ये कहती है कि जो पेटिशंस में ये दावा किया गया है, ये कहा गया है कि इसमें प्रेसिडेंशियल पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी इसमें कहीं से भी बैड इंटेंशन नहीं दिखता, सरकार के इस निर्णय के पीछे कोई बैड इंटेंशन नहीं दिखता, और ना ही ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। ठीक है, ये बातें भी कही गई। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो निर्णय केवल यहीं पे खत्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो आपका आर्टिकल 370 को के एब्रोगेशन का जो निर्णय यूनियन गवर्नमेंट ने जो लिया था, इसको सही ठहराते हुए यह भी कहती है सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल स्टेटस कन्फर्ड टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो मिला हुआ था, उसको एंड किया जाए, उसको खत्म किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ और बातें हैं, यह भी जान लेनी चाहिए। 23 पेटिशंस और 16 डेज लगातार, 16 दिन लगातार, और तब जाके यह निर्णय आता है। इसमें जो जजेस शामिल थे, तो एक तो मैंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई आपके डीवाई चंद्रचूड़, दूसरा एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत, ये टोटल 5 लोग जो है वो इसमें शामिल थे। तो एक और इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन यह है, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसमें यह कहा गया कि ऐसा है कि अगर आपने ठीक है निर्णय लिया, निर्णय से सहमत भी है, यह निर्णय बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट का सही था और इसमें किसी भी तरीके का प्रेसिडेंशियल पावर का जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह भी बात कहती है कि अब आपको क्या करना चाहिए। जस्टिस कॉल रेकमेंडेड इन हिज कंकरिंग ओपिनियन दैट अ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, यानी एक कमीशन बनाई जाए जिसका नाम दिया जाएगा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, शुड बी सेट अप इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में यह कमीशन बनाई जाएगी जो करेगी क्या, यह समझना, फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्ट्स ऑफ एलिज्ड वायलेशंस डन बाय द स्टेट एंड इट्स एक्टर्स इन द रीजन। यानी इस क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके स्टेट यानी राज्य और राज्य के जितने भी एक्टर्स हैं, यानी कि जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, उसके हेड हैं, इन लोगों के द्वारा कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, इसको लेके एक कमीशन बनाया जाएगा। किसी भी तरीके के जो लॉ एंड रेगुलेशंस है उनका वायलेशन नहीं हो, उनका ब्रीचिंग नहीं हो, तो इसको लेके, इसका ध्यान रखने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए कमीशन बनाई जाएगी और उस कमीशन का नाम होगा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ठीक है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि भाई जो आपके ये जो 2019 में
जो दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर देने का, ट्रांसफॉर्म कर देने का जो निर्णय था, है ना, वो एक टेम्पररी मूव था, वो एक टेम्पररी मूव था। अब क्या करना है, इट डायरेक्टेड द सेंटर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, मतलब अब वहां पे स्टेटहुड को बरकरार किया जाए, और साथ ही साथ एंड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस टू बी हेल्ड, और साथ ही साथ अब वहां पे चुनाव कराए जाएं। तो ये दो बातों के लिए, तीन बातें, कौन कौन सी बातें, एक तो कि स्टेटहुड को आप बहाल कीजिए, दूसरा ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कराए जाए, और तीसरा ये कि भाई वहां पे स्टेट और उसके जितने भी एक्टर्स हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग ठीक से हो सके, इसके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी बनाई जाए। तो ये तीन बातें जो साथ में कही गई है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें और भी बातें हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आर्टिकल 370 था वो था क्या। आप ये समझ लीजिए कि एक ही देश के अंदर एक राज्य अपना अलग झंडा जो है वो इस्तेमाल करता है, वहां पे जो है वो बाहरी कोई भी आदमी प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकता, बाहरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ऐसी कई सारी बातें थी। राज्य के जम्मू एंड कश्मीर का जो विकास था वो बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा था जैसे भारत के बाकी के राज्यों में जो विकास दिखता था। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी विकास से संबंधित योजनाएं और परियोजनाएं आती थी वो भी राज्य के अंदर यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो पाती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके कुछ अपने ऐसे पावरफुल संवैधानिक अधिकार मिले हुए थे जो कि जिसमें कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल तीन चीजों में निर्णय ले सकती थी, एक रक्षा में, विदेश मामलों में और संचार में। इसके अलावा जो है वो बाकी की सारी पावर जो है वो राज्य सरकार के पास रहनी थी। ठीक है, और ये अनुच्छेद आप 370 जो देख रहे हैं, इसका अपना एक अलग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का एक संविधान था, एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 इन दोनों को छोड़कर अन्य जितने भी प्रावधान थे उन सब से बिल्कुल अलग था। भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। मतलब जब तक राज्य सरकार ना चाहे केंद्र सरकार की पॉलिसी भी लागू नहीं हो रही है, और ये जो है वो बड़ी भारी समस्या बनी हुई थी। अब इसका देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव यह पड़ा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के अन्य राज्यों से अलग कर दिया। सेपरेटिज्म की जो भावना है वो वहां बढ़ती ही चली गई, अलगाववाद की। फिर अगर आप देखें तो इसने राज्य को अपने आंतरिक मामलों पर काफी स्वायत्तता प्रदान की। मतलब आप यह समझ लीजिए कि अगर आप किसी बच्चे को पूरी तरीके से फ्रीडम दे देंगे तो फिर वो अपने मन मुताबिक जो है वो नशा भी करेगा, ये काम भी करेगा, वो भी काम करेगा और बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल यही हालात जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ हो चले थे। फिर अगर आप देखेंगे तो इसने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को विशेषाधिकार भी दिए, जैसे कि राज्य की संपत्ति खरीदने का अधिकार। अब वक्फ बोर्ड का आपने नाम सुना होगा, वो उसको भी कुछ ऐसे अधिकार मिले थे कि वो दूसरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी किसी के ऊपर अपना अधिकार बता के उसे अपने कब्जे में ले लेती थी। और हजारों लंबित मामले चल रहे हैं, उसके ऊपर केस चल रहे हैं ऐसे, जिसमें कि वक्फ बोर्ड के द्वारा दूसरों की जमीनें हड़प लेने के जो है वो मामले नजर आए हैं, सामने आए हैं। ठीक है, और यही ऐसे ही कुछ हालात आपने सुना होगा कि जब आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, उसके बाद जब वो कुछ सेपरेटिस्ट वहां के लीडर्स थे वो अगले कुछ दिनों तक नजर ही नहीं आए। फिर उनकी मॉनिटरिंग हुई और पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर के कई सारी जमीनें जो है उनको जब वो इलीगली जब वो उन लोगों ने एनक्रोच करके रखा हुआ था, है ना। बाद में इन बातों का खुलासा हुआ, और साथ ही साथ राज्य में नौकरियों में आरक्षण का क्या प्रावधान होगा, क्या नियम कायदे कानून होंगे, इसमें भी जो है वो केंद्र सरकार के अपने नियम जो है वो या हमारे भारतीय संविधान में लिखे गए जो भी बातें थी वो सब बातें वहां लागू नहीं होती थी। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक चीजें थी। अब ये सारे विवाद जो है वो लंबे टाइम से चले आ रहे थे, पेटिशंस दायर हुए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया। अब समस्या की कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। हां, ये अलग बात है कि इसके बाद जो है वो कुछ फिर भी लोग होंगे जो लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, स्वर उठाएंगे। ऐसा हो सकता है कि उन्हें न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बिलीफ है और ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में उनका बिलीफ है, तो ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे। परंतु हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो भरोसा है वो भारत के संविधान में होना ही चाहिए, निहित होना चाहिए।
इसी के साथ मैं इस क्लास को फिनिश करता हूं, खत्म करता हूं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।